वेलकम टू डियर स्टूडेंट। एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। अभी तक आपको जैसा कि रेगुलर इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही थी, वो भी अमन सर के द्वारा, अब आपको कंटिन्यू मैथ की क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपका टेट एंड सुपर टेट का बैचेस होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बेनिफिट दिलाएगा। ठीक है, तो आपकी और क्लासेस जो होगी वो समथिंग 5 PM पर होगी शाम को। और जैसे कि आज हम आपको एवरेज में कंटिन्यू करेंगे। एवरेज जो टॉपिक है उसमें हम आपको बेसिक से लेकर के और हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज देंगे और इसके बाद हम ट्रिकीज के द्वारा उसको शॉर्ट टाइम में हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो जैसे एवरेज होता क्या है, सबसे पहले एवरेज हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज जो होता है हमारा, तो इसका निकालने का सबसे पहले जैसे कि आपने फार्मूला सीखा होगा औसत। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत का होता है ये फार्मूला, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो जैसा कि एवरेज में आपने फार्मूला सीखा है, औसत इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं की संख्या। ये आपने बेसिक फार्मूला सीखा होगा और मैं आपको फार्मूले से बेसिक से लेकर के मैं ट्रिक से और इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है। जैसे कि आपने सीखा होगा कि समांतर माध्य निकालने का भी यही फार्मूला होता था। समांतर माध्य का फार्मूला होता है माध्य इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो समांतर माध्य होता है, तो समांतर माध्य निकालने का अलग मेथड हो जाता है और औसत निकालने का अलग मेथड हो जाता है। औसत निकाला जाता है, औसत का मतलब ही होता है लगभग। लगभग जैसे हम किसी भी संख्याओं का जब औसत निकाल रहे होते हैं तो उस समय यह देखा जाता है कि उसमें समथिंग समथिंग से, जैसे कुछ संख्याएं हम लेते हैं और जैसे मैंने लिया 3, 4, 5, 8। अब मैंने इनका ये कितनी संख्याएं हैं टोटल ओवरऑल, तो इसलिए हमारी 4 संख्याएं हैं। अब मैंने कहा इसका औसत क्या है, तो जैसे किसी का मान है 3 है, तो किसी का 4 है, तो किसी का 5 है, तो किसी का 6 है। अगर हमें इनका एवरेज निकालना पड़े मुझे, तो एवरेज निकालेंगे कैसे? तो एवरेज निकालने का फार्मूला बन जाता है 3, 4, 5, 8। इनका जब औसत निकालेंगे तो औसत होता है सभी संख्याओं का योग, अर्थात 3 + 4 + 5 + 8 बटे सभी संख्याओं की संख्या। 1, 2, 3, 4 टोटल काउंट करेंगे कितनी होंगी? 4। अब इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो 4 और 3 कितना होता है? 7, और 7 और 5 कितना होता है? 12, 12 8 कितना होता है? 20, 20 बटे 4। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 5। तो ये सभी 4 संख्याएं जो हमारी थी, जिनके अलग अलग वैल्यू थी, 3 थी, किसी की 4 थी, किसी की 5 थी, किसी की 8 थी, तो इन सभी का जो मैंने औसत निकाला, एवरेज निकाला, वो निकल के ओवरऑल कितना आया? 5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें औसत का जो बेसिक से लेकर के चलेंगे। अब औसत निकालते समय बहुत कुछ ऐसी भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। इस तरीके से हमें कुछ फार्मूले में आपको सिखाऊंगा, जिससे शॉर्ट टाइम में आप इनको सॉल्व कर सके। सबसे पहले अगर कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका हमें क्या निकालना है, क्योंकि औसत के लिए हमें निकालना होता है सभी संख्याओं का योग। अब सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें हमारी कुछ प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कुछ सम संख्याएं होंगी, कुछ विषम संख्याएं होंगी। तो इसमें हमको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब हमारी जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से लिखी हुई है संख्याएं। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं तो काउंट करने में हमारा काफी समय वेस्ट होगा। जैसे कि हम ऐसे काउंट करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 और 6 21 21 और 7 28। तो ये अगर हम काउंट करते हैं तो जैसे 28 आता है। अब अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में ऐड करने के लिए तरीका क्या होता है? चलो यहां पर तो अभी ये छोटी छोटी संख्याएं थी, जैसे 1 2 3 4 5 7 तक नंबर थे, लेकिन अगर यहीं पे 100 तक हो जाए, 200 तक हो जाए, तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे? तो इनका ऐड करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ऐड करने का जो फार्मूला होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या,
प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को लिखेंगे और अपॉन क्या करेंगे 2, 2 से भाग कर देंगे, इनटू जितनी भी संख्याएं हैं इनको काउंट करेंगे। जैसे यहां पे संख्याओं की संख्या, नेक्स्ट लिखेंगे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अब मैंने पहली संख्या जैसे कि काउंट किया, पहली संख्या क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस अंतिम संख्या क्या है 7 है तो 7 लिख दिया, ठीक है, अपॉन में 2 कर दिया, इनटू संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 तो 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 कितना होता है 8, 8 बाई 2 इंटू 7। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 4 इंटू 7, 7 चौको कितना हो जाएगा 28। तो इसका योग मैंने निकाला तो बहुत आसानी से हमने 28 निकाल लिया। अब वैसे अगर हम ऐड करते तो देखो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21, 21 7 28। तो अगर हम ऐसे ऐड करते हैं तो भी 21 आता है, और ऐसे अगर हम शॉर्टकट की तरीके से जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आसानी आपको कहां पे होगी, इजी तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। जैसे बहुत सारी संख्याएं दे दी गई, ये तो हमारी छोटी छोटी संख्याएं थी तो इसमें कोई बात नहीं। अगर यहीं पे हम जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जैसे यहीं पे लिख दिया जाए 15 15 16 17 18 19 20। अब ये संख्याएं लिखी हुई है और यहां पे इनका जैसे हमें एवरेज निकालने की बात आई तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। अब इनका हमें योग निकालना पड़े तो योग हम कैसे करें भाई, 15 16 17 18 19 20 इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से अच्छा है कि हम शॉर्टकट यूज करते हैं। मैंने फार्मूला बताया, प्रथम संख्या अर्थात फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 अगुणते संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 तो बस 6। यहां पे वही फार्मूला लगाएंगे 15 प्लस 20 बटे 2 गुणते 6, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 15 20 35, 35 गुणते 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10। ये हमारा सभी संख्याओं का योग 105 निकल करके आ जाएगा। अब हमें जैसे इसका औसत निकालना है, ठीक है, तो औसत निकालने के लिए फार्मूला बस क्या होता है, औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। बस यहां पे एवरेज की जगह पे सभी संख्याओं का योग आपने निकाला 105 और सभी संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। यहां हम 6 से भाग कर देंगे, तो इसको हम डेसिमल में देना चाहे तो डेसिमल, या होल फॉर्म में देना चाहे तो होल फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसको हम 6 से सीधे काटेंगे, 6 1 6 कितना बचेगा 4 हो गया 45, और 6 7 42, 3 बटा 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो 17 होल्स, इसको 3 1 3, 3 दूना 6, 17 से 1 बटा 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो 17.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज निकालेंगे। तो अब जैसे कि पहले हमने आपको सिखाया विषम संख्याओं का योग, अब सिखाएंगे कि विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो एक जनरल फार्मूला सिखाया, लेकिन इसमें जैसे जो ये फार्मूला बताया इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इनके बीच में जो भी डिफरेंस हो वो सेम हो, ये तभी फार्मूला लग पाएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब जैसे कि हमें अगर सम संख्याओं का योग निकालना हो, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, अब वो भी किससे हो, प्रारंभ से हो। जैसे क्वेश्चन आते हैं प्रारंभ से सम संख्याओं का औसत बताइए, तो इसका निकालने सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है सीधे n+1। हम संख्याओं की संख्या, यहां पे n क्या है, सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपका फार्मूला जो होता है n+1। अब यहां पर n क्या है, n है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मैंने बोला पहली जो सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये संख्या है। अब इनका हमें योग, ये क्योंकि स्टार्टिंग से प्रारंभ से हैं और प्रारंभ से सम संख्याओं का हमें अगर योग निकालना होता है तो मैंने फार्मूला सिखाया है कि n+1 होता है। ठीक है, तो यहां से जब हम सम संख्याओं का योग निकालेंगे, सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो मैंने सिखाया फार्मूला आपको n और n+1। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी है,
n है संख्याओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 9। अब यहां पे हम जब फार्मूले में रखेंगे तो आएगा 9, फिर 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 9, और 9 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90। तो हमें यहाँ पे सम संख्याओं का योग जो मैंने निकाला तो कितना आ गया 90 आ गया। अब अगर वैसे हम ऐड करते 2 4 6 6 6 12 12 8 20 तो हमें काफी समय भी वेस्ट होता, और इस तरीके से हम आसानी से इसमें काउंट किया, सीधे कितना है 9 है, 9 में एक ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इन संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का योग का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये सारी संख्याएं जो सम और विषम का जो फार्मूला बताया ये प्रारंभ से होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में विषम संख्या जैसे पहली 1 आती है फिर 3 आता है, स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। यहां पे n क्या है? n यहां पे संख्याओं की संख्या है, संख्याओं की संख्या है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज दैट मैंने पहला क्वेश्चन बोला 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। अब इनका योग निकालना है तो यहां पे सबसे पहले हम नंबर काउंट करेंगे, क्योंकि फार्मूला मैंने सिखाया है विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग इक्वल टू फार्मूला होता है n स्क्वायर। यहां पे n की वैल्यू निकालेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहां पे 8 रखेंगे, 8 का यहां पे स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस तरीके से विषम संख्याओं का योग निकाल लिया और कितना आ गया 64 निकल करके आ गया। अब हमें यहां पे अगर औसत निकालना है, इन संख्याओं का औसत निकालना है, तो बस औसत का फार्मूला बताया मैंने, सभी संख्याओं का योग, तो योग आपने निकाल लिया है 64 बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं की संख्या कितनी है 8, तो 8 से इसमें भाग लगाएंगे, 8 8 64, और औसत कितना निकल के आ जाएगा 8 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। जब भी हम इन सभी संख्याओं का योग निकाल रहे होंगे तो उस समय यह ध्यान में रखना होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो फिर यह फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके से देखेंगे जो औसत में हम निकालते आए हैं। जैसे आपने सीखा है कि जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए या बताओ। तो देखो इसमें सबसे पहले 100 विषम संख्याओं का औसत। अब इसमें जब 100 विषम संख्याएं होंगी तो अब इनका औसत कैसे निकालें हम? सबसे पहले तो 100 विषम संख्याओं का योग मालूम होना चाहिए, या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 100 के बीच में अगर विषम संख्याओं का योग पूछता है तो कैसे निकालेंगे, फिर 100 से विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे 1 से 100 के बीच में विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, औसत। तो इसको देखिए पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से 100 के बीच में अगर कहा तो 1 से 100 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होंगी। अब देखो पहली जो विषम संख्या होगी तो पहली विषम संख्या जो आएगी हमारी, तो विषम संख्या क्या लिखी जाएगी 3 ली जाएगी, क्योंकि हमें 1 से 100 के बीच में 3 लिया। और दूसरी जो विषम संख्या होगी तो दूसरी लेने के लिए विषम संख्या हमें क्या लेनी पड़ेगी 5। अब तीसरी निकालेंगे तो तीसरी इस तरीके से 7। अब डॉट डॉट, अब 100 के आगे लास्ट अगर अंतिम विषम संख्या पूछते हैं तो अंतिम आप बताएंगे 199। अब इसमें 3 से 199 के बीच में, 3 से लेकर के 199 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं आएंगी, पहले तो हमें विषम संख्याओं की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए अब आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक में बताइए, तो 1 से 100 तक में कितनी होती है भाई, 100 तक की संख्याएं हैं तो उसमें 50 आपकी क्या होनी चाहिए, सम संख्याएं होंगी, 50 सम संख्याएं होंगी और 50 क्या होंगी, 50 सम संख्याएं होंगी और 50 आपकी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी।
ठीक है। तो 50 आपकी सम संख्या होंगी और 50 आपकी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। अब इनको 50-50 में, लेकिन इसमें कह दिया गया 1 से 100 के बीच में, अर्थात आपकी अगर बात की जाए तो इसमें 1 से तो मतलब 1 तो हमें लेना ही नहीं है, 1 से तो लेना है, लेकिन इसके बीच में कह दिया गया तो 100 अगर हम सम संख्या की बात करेंगे तो 100 वाली तो हमें सम संख्या लेनी ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 49 आपकी क्या आएंगी, सम संख्याएं आएंगी, एक कम हो जाएगी। और ऐसे ही हम जब विषम निकालेंगे तो विषम के लिए भी 49 ही आपकी विषम संख्याएं आएंगी जब भी बीच की बात करेंगे। और वैसे आप अगर निकालना चाहो तो ऐसे, जैसे फर्स्ट आपने विषम संख्या निकाली तो 3 निकाला, और दूसरी आपकी विषम संख्या जो निकल करके आएगी वो 5, तीसरी 7, ऐसे लास्ट अंतिम जो निकल के आएगी 199। जैसे कि आपने हाई स्कूल में एक टीएन का फॉर्मूला भी सीखा होगा, टीएन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे टीएन क्या है, टीएन होता है आपका अंतिम पद, अंतिम पद या अंतिम संख्या। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, और डी क्या होता है, सार्वांतर या डिफरेंस। डी क्या होता है, सार्वांतर, सार्वंतर, ठीक है। तो डी हमारा क्या होता है, सार्वंतर। अब यहां पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो 199, यहां पे इस जगह हम वैल्यू रख देते हैं टीएन, टीएन की जगह पे 199 इक्वल टू ए की जगह 3 रखेंगे, प्लस एन हमें क्या करना है, निकालना है। डी कितना है, इनका डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं, डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म्स को माइनस करके। ये देखो, अब 5 में 3 माइनस करो कितना आएगा, 2। 7 में 5 माइनस करो क्या आएगा, 2। तो सभी से जितना भी डी होगा वो सेम आएगा। तो यहां से अगर हम पूछते हैं डी, तो डी कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। बस वैल्यू इसमें पुट करा देंगे, डी की जगह 2 रख देंगे। अब देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 199 में 3 माइनस करेंगे और इधर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। 199 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 196 इक्वल टू n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में सॉल्व करेंगे, 2 9 18 और 2 8 16, n माइनस 1। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने 199 लिख दिया है और यहाँ पे 200 का लेना, 100 से 200 के बीच में निकालना हो तो कैसे नहीं, वही बात आ जाएगी, 100 के बीच में निकालो या 200 के बीच में निकालो। तो जहां जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 2 8 16 और यहाँ से 98 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 99। तो हमारी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ 1 से अगर 200 के बीच में विषम संख्याएं निकाले तो कितनी आगे निकलेंगी, 99 निकल के आएंगी। ठीक है, अब इनका ये तो एक ऐसे है। और वैसे देखो क्या तरीका था भाई, 200 में क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया कि जैसे 200 में क्या होंगी, 1 से 200 के बीच की बात कर रहे तो 200 तक आया तो 200 में आधी सम संख्याएं होंगी और आधी क्या होंगी, विषम संख्या। 200 का आधा क्या होता है, 100 होता है। अब 100 का जब 100 आया, अब 100 में हमने बताया कि 1 से 200 के बीच, तो अब इसमें जैसे सम संख्या लेंगे तो सम संख्या जब लेंगे तो सम में हमें ये हटाना पड़ेगा, विषम संख्या लेंगे तो भी हमें 1 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारी कितनी, 1 कम कर देंगे तो कितना 99 हमारी विषम संख्याएं आएंगी और 99 ही सम संख्या आएंगी। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो उसका आधा करके हम 1 कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो इसमें हमें विषम संख्याओं की संख्या n की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 99। अब इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैंने सिखाया है आपको सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, विषम संख्याओं का सम योग, विषम संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो आएगा n स्क्वायर। अब n की जगह पे लिखेंगे 99, 99 का करेंगे स्क्वायर और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर करने का एक तरीका है, आप तो सीधे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 99 इंटू 99, लेकिन हम आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे, ये अगली क्लास में होगी। तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 9 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा 89। फिर ऐसे ही करेंगे 9 8 और यहां से निकालेंगे 1 9 1 10 8 8 16 1 17, 8 8 16 17 1 18 हासिल 1 था और इधर हो जाएगा कितना 9। तो 9808 9801 ये निकल के आएगा 9801, ये विषम संख्याओं का योग निकल करके आ गया। अब हमें जैसे औसत निकालना है तो औसत निकालने का फार्मूला सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग आपने निकाला है 9801 बटे सभी संख्याओं की संख्या। अब सभी संख्याओं की संख्या कितनी है, 99 है। ठीक है, अब 99 है, 99 को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको ये क्या, ये 3 से कटता है। 3 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है भाई, 9 जोड़ो और 8 जोड़ो, 0 जोड़ो और 1 जोड़ो। यदि इसमें 3 का भाग चला जाता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 8 और 9 17, 17 1 18। अब देखो 3 से भाग चला जाता है तो इसको हम 3 से काट देंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 2 बचेगा और हो गया 3 6 18 और 3 7 21। इसको 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से, 3 3 का 9, 3 3 का 9,
फिर ये 3 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, और इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 नवा 27। ये अब इसको अगर चाहें तो आगे आपका 1089/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 11 का भाग इसमें दे दीजिएगा, तो 11 का करना 108 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 11 9 99। अब कितना बचेगा 99, 109 बचेगा और 11 9 99। तो इसका जो औसत निकल करके आया तो 99 आया, अर्थात 1 से 200 के बीच में जितनी विषम संख्याएं आएंगी उनका औसत जो निकल के आया वो कितना आया 99 निकल करके आया। तो इस तरीके से हम इनके बीच में संख्याओं का औसत निकालेंगे। अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया कि प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत 72 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए औसत का फार्मूला मैंने आपको सिखाया, औसत इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का सभी पदों की संख्या अब इसमें सभी संख्याओं का योग, अगर हमें यहां से निकालना हो सभी संख्याओं का योग केवल निकालना हो तो भाई ये डिवाइड में है, अपॉन में लिखा हुआ है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सभी संख्याओं का अगर हम योग की बात करें, सभी संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणते सभी पदों की संख्या। अब औसत कितना है, औसत जैसे पहला दिया हुआ है कि 60 संख्याओं का औसत कितना है 62 बटे सभी पदों की संख्या कितनी है 60 है संख्याएं, इससे निकालोगे कितना आ जाएगा 0 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 6 6 36 और 37 3720 ये आ गया। अब इसी तरीके से अन्य जो संख्याएं 40 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, अन्य 40 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो वही 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, औसत कितना है 72 गुणते 40। यही जब निकालेंगे तो 0 4 दूना 8 और 7 चौको कितना हो जाएगा 28, ये आ गया। तो ये हमारा निकल के आ गया अन्य 40 संख्याओं का योग। अब इसमें पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत बताइए। अब सभी संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला क्या आएगा भाई, सभी संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला अभी आपने निकाला था, जैसे कि 40 संख्याओं का औसत निकाला, तो 40 संख्याओं का औसत जो निकाला तो 40 और गुणते कितना किया था 72, यहां से जब निकालेंगे 0 और 4 दूनी 8 और 7 चौको 28, ये निकल के आया था। ये 40 संख्याओं का निकल के आया है और ये आपकी निकल के आया है कितनी संख्याओं का 60 संख्याओं का। ठीक है, अब हमें निकालना है सभी संख्याओं का औसत, तो इसको सभी संख्याओं का औसत का बोल सकते हैं नया औसत, नया औसत। तो बस औसत का फार्मूला क्या सिखाया, सभी संख्याओं का योग, तो भाई 40 संख्याएं और 60 संख्याएं, तो इन दोनों का योग कितना है 60 संख्याओं का औसत है 37 20 प्लस 40 संख्याओं का है 28 80 और टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, एक में 60 थे और दूसरे में कितने थे 40, तो टोटल कितने हो गए 100 हो गए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 0 0 8 2 10 और 8 8 16 और 3 2 5 1 6 बटे कितना आ जाएगा 100। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो ये 60 संख्याओं का जो नया औसत निकल के आया वो कितना आया 66। अब नेक्स्ट क्लास आपकी जो औसत की होगी तो उसमें आपके मतलब बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसी के साथ आपकी क्लास ओवर होती है। और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे